कीर्तन करें भाई। और एक बात मैं कहूँगा, ये लक्ष्य मत रखिए कि आने वाली आपदा से हम बच जाएँगे, ये लक्ष्य मत रखिए, ये छोटा लक्ष्य है, ये तो मुक्ति वाला लक्ष्य है, ऐसे तो आप मुक्ति की तरफ चले जाएँगे, प्रेम की तरफ, भगवत प्रेम। कीजिए प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनके चरणों की प्राप्ति के लिए, प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य लेकर कीर्तन करेंगे तो ये बहुत ऊँची बात हो जाएगी। इसका भी लाभ है, भय के मारे करो। वो तो कहा ना, भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। कैसे भी कीर्तन करो, वो तो लाभ है ही है। लेकिन यदि हम अपना भाव कहीं ये रखें कि भगवान को रिझाने के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए, उनकी रसमयी चरण सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं कीर्तन, तब इसकी तो महिमा अपार हो जाएगी। ये आपका उद्धार कर देगा, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगा। इतनी महिमा है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतौ मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। प्रभु का कीर्तन हमको भगवान से मिला देगा। इसलिए आप ये भाव करके कीर्तन कीजिए, डर के मारे कीर्तन नहीं करना, भाव से कीर्तन कीजिए, डर से नहीं। मरे जिए कोई मतलब नहीं है, मतलब है जब तक जिएंगे प्रिया प्रीतम का 15 मिनट का कीर्तन अवश्य करेंगे, क्योंकि कलयुग में कीर्तन से ही काम बनने वाला है। जाप, नाम जाप भी काम करेगा से समय, क्योंकि कीर्तन तो केवल 15 मिनट का, बाकी तो नाम जाप, हर समय नाम जाप गुनगुनाते रहिए। और इतना भी मैं कहना चाहूँगा कि साथ साथ लीलाओं का भी चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, युगल रूप का चिंतन करें, युगल लीलाओं का चिंतन करें। जिसका जैसा भाव, अकेले कृष्ण का भी चिंतन कर सकते हैं, अकेली राधा रानी का भी, युगल का भी, जैसा आप चाहे चिंतन करते रहो। भागवत जी की लीलाओं का चिंतन कीजिए, महावाणी जी की लीलाओं का चिंतन कीजिए अधिकारानुसार। जो जो कथाएं प्रिया प्रीतम की अब तक आपने सुनी है, आंख बंद करके उनका चिंतन कीजिए। यदि आप वात्सल्य भाव के उपासक हैं, बाल कृष्ण का चिंतन कीजिए। मैया यशोदा के साथ कन्हैया खेल कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ कन्हैया बड़ी बूढ़ी गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करते, उनको वात्सल्य रस का रसास्वादन करा रहे हैं। उक्कल बंधन लीला का चिंतन कीजिए, मैया की गोद में बैठे हैं, मैया खिला रही है, मैया दूध पिला रही है, मैया डांट रही है, ओकल से बांधो। ये बाल लीला ठाकुर जी की। यदि वात्सल्य भाव के पास चिंतन कीजिए आंख बंद करके। यदि ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, भागवत जी का पाठ करें, 10 स्कंद, एक अध्याय पढ़ लें, जो लीला उसमें लिखी, आंख बंद करके उस लीला को देखो, अंदर चिंतन कीजिए। ये थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद तो चिंतन क्या, अपने आप ही स्फुरना होने लगेगी, अंदर ही भागवत जी प्रकट हो जाएगी, अपने आप ही लीलाएं प्रकट होंगी। और उसके बाद फिर आपको सेवा का अधिकार भी मिल जाएगा कुछ समय के बाद। फिर तो पूछो मत, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। और आप अपने मन को जितना निष्काम बनाएंगे ना, ध्यान में उतने गहरे उतरते चले जाएंगे। संसार की कामना, हमारे संसार अनुकूल रहे, दुख बिल्कुल ना हमारे जीवन में आए, सुख ही सुख खाएं। बस दुख को भगाने में, सुख को बुलाने में सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और मन इससे बड़ा पवित्र होता है। थोड़ा संतुष्ट हो, ये न के चित, अपने मन को थोड़ा संतोष धारण करो। जो भी कम अधिक दिया है प्रभु ने, उसी में संतोष मान लो, और अधिक से अधिक समय बचाओ, बातों से समय बचाओ, संसार के संपर्क से समय बचाओ, और बचा करके चिंतन में लगाओ। बैठ के चिंतन करो, चलते फिरते चिंतन कर सकते हैं, काम करते हुए चिंतन कर सकते हैं, आंख बंद करके चिंतन कर सकते हैं, आंख खोल के चिंतन कर सकते हैं। और जो भी आप घर गृहस्थी के काम करते हैं, विश्वास कीजिए ये भी भक्ति हो जाएगी, यदि आप एक भाव धारण करके घर गृहस्थी के काम करें। कौन सा भाव? कि मैं कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, ये शास्त्र आज्ञा है कर्तव्य का पालन करना, और शास्त्र की आज्ञा मेरे ठाकुर जी की आज्ञा। मैं तो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार घर गृहस्थी के सारे काम कर रहा हूँ, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार आप नाम जप करते हुए घर गृहस्थी कर्म करें, और साथ में कर्म करते समय इतना भी ध्यान रखें कि भगवान हमको देख रहे हैं। बस धार ले हरि नाम साक्षी, बंदगी कर ले जरा, नैन जो पलटे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा। तो चिंतन में भी थोड़ा डूबो, कीर्तन, नाम जाप, और अपने घर गृहस्थी कर्म भी करो साथ में, और चिंतन में भी डूबो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो चिंतन करना चाहिए।
बड़ा आनंद आएगा। अरे आप कीजिए, थोड़ा सा मन को हल्का फुल्का रख करके संतोष दान करो, थोड़ा धैर्य दान करो, ये सद्गुण अपने अंदर लाओ, क्षमा करो, और ज़्यादा लोगों की बातें ना सुनो, निंदा चुगली से बचो, मन को बिल्कुल हल्का फुल्का सा रख करके चिंतन में जब गहरे उतरोगे, कुछ समय के बाद अपने आप ही स्फुरना होने लग जाएगी। बाल्टी आपके हाथ में है तो उसमें चंद्रमा की लाइट पड़ रही है तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जल हिल रहा है। जब बाल्टी को आप रखेंगे, बाल्टी रखने के कुछ समय के बाद धीरे धीरे जल शांत होगा, जब शांत होगा तो चंद्रमा की पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर पड़ जाएगा। इसी प्रकार से चंचल चित्त है, थोड़ा सा अभ्यास करें, और उसके बाद देखना जब आप अभ्यास करेंगे ध्यान लगने लगेगा, और उसके बाद ध्यान लगेगा नहीं, फिर तो होने लगेगा, और उसके बाद होगा नहीं बल्कि भगवान ही भीतर प्रकट होंगे, और फिर तो भीतर क्या बाहर क्या दोनों बराबर है। कभी वो बाहर खेल करेंगे, कभी वो भीतर खेल करेंगे। बस राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बस लीलाओं का चिंतन, रूप का चिंतन, धाम का चिंतन, और कर्म करते हुए चिंतन का अभ्यास कीजिए, मन उधर से हटे ना। जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, वो सब काम घर गृहस्थी के कर रही है, लेकिन उसका मन सूक्ष्म रूप से वहीं चिंतन करता रहता है। कभी उसकी बातों का चिंतन, कभी मिलन का चिंतन, और कभी उसके रूप रंग का चिंतन, कभी उसके कपड़ों का चिंतन, कभी उसकी चाल का चिंतन, कभी उसके मुख का चिंतन, कभी उसके हाथों का चिंतन, कभी उसके क्रोध का चिंतन, कभी प्रेम, उसके प्रेम का चिंतन, कभी उसके स्वभाव का चिंतन। और लड़की का मन वहीं रमण करता रहेगा। वो घर में रहेगी, घर में बर्तन भी मांज रही है, पढ़ भी रही है, झाड़ू भी लगा रही है, सब काम कर रही है, लेकिन याद वहीं की करती रहती है। बस इसी याद को चिंतन कहते हैं। प्रारंभ में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हो जाएगी, तब तो आनंद ही आनंद। फिर तो हम कहेंगे ना चिंतन छोड़ देना, फिर तो कहोगे कि मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बाद। देहु दुख मोकू अमित करहु न कछु फरियाद, मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। वो मीठी याद ही इतना सुख देगी, उनका चिंतन ध्यान इतना सुख देगा। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। कीजिए थोड़ा सा अभ्यास।